Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what are the various challenges faced by the political parties? यानी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कौन कौन सी परेशानियां आ रही हैं, कौन कौन से चैलेंजेस उसके सामने आ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना पड़ता है. So point number 1 is lack of internal democracy. So there is a lack of internal democracy within a party as power is mainly concentrated in the hands of a few top leaders. तो हर पॉलिटिकल पार्टी के विदिन द पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि जितनी भी पावर्स है वो गिने चुने लोगों के हाथ में, वो उन लोगों के हाथ में होती है जो कि पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं. पॉइंट नंबर 2 इज मेंबरशिप रजिस्टर्स आर नॉट मेंटेन्ड. यानी एक मेंबरशिप रजिस्टर होता है जिसमें सारे मेंबर्स के नाम मेंशन होते हैं, वो नहीं बनाए जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स आर नॉट हेल्ड. कोई ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग नहीं होती है पॉलिटिकल पार्टीज में. एंड इंटरनल इलेक्शंस आर नॉट कंडक्टेड रेगुलरली. और जो इंटरनल इलेक्शंस कराए जाते हैं, जो विद इन द पार्टी के जो पद होते हैं जिन पर चुनाव किए जाते हैं, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज कंडक्ट नहीं करती है. Ordinary members lack access to information and are not in a position to influence party decisions. यानी जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके जो भी ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, उन तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती, और इसीलिए वो पार्टी के डिसीजन में, पार्टी के फैसलों में अपना इन्फ्लुएंस नहीं दे पाते. डिसएग्रीमेंट विद द टॉप पार्टी लीडर्स. अगर मान लीजिए वो जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं, वो पार्टी लीडर्स, जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं, उनके फैसले को डिसएग्री कर दे, नहीं माने, तो क्या होगा? मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू कंटिन्यू इन द पार्टी. तो उनके लिए अब ये परेशानी सामने खड़ी हो गई ऑर्डिनरी मेंबर्स के कि अगर वो टॉप पार्टीज के लीडर अगर उनका फैसला नहीं माना, उनसे डिसएग्री कर गए, तो अब उन मेंबर्स का पार्टी में एग्जिस्ट करना, पार्टी में बने रहना बड़ा ही मुश्किल है. देन सेकेंड इज टेंडेंसी ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन. यानी टेंडेंसी ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब ये हुआ कि किसी के फादर का बेटा, फिर बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, इसे कहते हैं भाई भतीजावाद. सो द आंसर इज ऑर्डिनरी वर्कर्स डू नॉट हैव फेयर चांस टू राइज अप टू द टॉप पोजीशंस. तो जो ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके पास ये बहुत ही कम चांस होता है, कम ही अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के टॉप पोजीशन तक पहुंच सके. Top leaders take unfair advantage to favor people close to them or to their family members. यानी जो टॉप लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं और उन लोगों को फेवर करते हैं, उन लोगों के हक में बात करते हैं जो कि उनसे क्लोज होते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं. इन मेनी पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज में टॉप पोजीशन आर कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली हु इवन डोंट डिजर्व दैट. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में हम देखते भी हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में जो टॉप पोजीशन है पॉलिटिकल पार्टी का, उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, उन पदों पर कौन बैठा है? या तो उनके घर के फैमिली मेंबर्स ही बैठे हुए हैं जो कि एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, और ऐसे लोग हैं जो कि इस पद को डिजर्व भी नहीं करते. द प्रैक्टिस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन शैटर्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये जो प्रैक्टिस है डायनेस्टिक सक्सेशन का, भाई भतीजावाद, ये क्या है? ये जो डेमोक्रेसी के स्पिरिट को चकनाचूर कर रही है. When the incapable and inexperienced people come into power. कब कर रही है चकनाचूर? जब जो कि इसके लायक नहीं है और जो अनएक्सपीरियंस है, जिनको इतना अनुभव भी नहीं है, वो लोग पावर में आ जाते हैं. नेक्स्ट इज यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर. यानी पैसे का और बल का प्रयोग करना. Since parties focus only on winning elections, they tend to use money and muscle power. यानी पॉलिटिकल पार्टीज किस चीज पर ज्यादा फोकस करती हैं, किस चीज पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हैं कि किसी ना किसी तरह बस हम चुनाव जीत जाएं, इलेक्शंस जीत जाएं. ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करती है? इसके लिए वो हर तरीके का यूज करती है, चाहे वो मनी का यूज हो, चाहे वो मसल पावर का यूज हो, सिर्फ जीतने के लिए. They give the party tickets to those candidates in the elections who have और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी. यानी पॉलिटिकल पार्टी उसी कैंडिडेट को अपना टिकट देती है जिसके पास पैसा हो या इलेक्शन के टाइम पर वो कई सारा पैसा खर्च कर सके. रिच पीपल एंड बिग कॉर्पोरेट हाउसेस गिव फंड्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी.
यानी जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अल्ट्रा रिच पीपल हैं, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े बिग कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, वो हर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब किसकी सरकार आ जाएगी, और पैसा देने से क्या होगा कि वो अपनी जगह, अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी प्रेजेंस पॉलिटिकल पार्टी में बनाए रहेंगे, और उनकी पॉलिसीज और डिसीजंस में असर भी, अपना इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। देन समटाइम्स, कभी कभी पार्टीज ऑल्सो सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस, और कभी कभी तो हम देखते भी हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती हैं ताकि वो चुनाव जीत सके। सो हियर आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन as well as the answer. Best of luck.